देखिए, जगत सिंह के बारे में तो मैं इसलिए कुछ नहीं कहना चाहता कि एक तो वो ये समझता है कि अगर मैं बदतमीजी की भाषा से बात करूंगा तो लोग डर जाएंगे या लोग ये समझेंगे वाह जगत सिंह ने तो ये कह दिया। वो क्यों दबंगई दिखा रहे हैं भाई? तू तो खुद ही धूप के भाग गया। अभद्र भाषा से बोलने से दबंगई थोड़ी होती है। राजनीति में तो वो आदमी दबंग है जिसके साथ पब्लिक है। तो जगत सिंह तो खुद भगोड़ा है, वो क्यों दूसरों को वो भाषण दे रहा है? नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल P4 मेवात न्यूज पर। हमारे साथ में है, आज हम हैं मोरा का टोल प्लाजा पर और हमारे साथ में है पूर्व प्रधान कामा क्षेत्र के और वर्तमान विधायक जाहिदा खान के पति हमारे साथ में हैं और विधायक प्रतिनिधि, तो हम उनसे बात करना चाहेंगे। आज हमारे साथ में हैं और हम सर, आपका सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल P4 मेवात पर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मौका। हम यही जानना चाहते हैं कि कामा क्षेत्र से जिस तरीके के वादे जनता से किए गए थे, आपका क्या कहना है? कितने कहाँ तक पहुँचे और क्या जनता चाहती है कि किस तरीके का काम अभी चल रहा है? देखिए, कामा विधानसभा क्षेत्र में जो विकास की शुरुआत हुई है, जब मैं कहूँ कि विकास की जो नींव रखी गई है वो उत्तरायण में से रखी गई है। जब चौधरी साहब वहाँ से पहली दफ़ा विधायक बने थे, उन्होंने लोगों को ये एजुकेट किया कि देखिए, विधायक का काम ये है कि वो ऐसे काम कराए जो आम लोगों को जिसमें फ़ायदा हो। निजी काम अपनी जगह है, लेकिन जनरल काम होने चाहिए, जो आवाम के काम है, जो इलाके के काम है। और वो जो परंपरा उन्होंने शुरू करी थी, उस परंपरा को जो वर्तमान विधायक हैं, जो मंत्री हैं राजस्थान में आज की तारीख में, उन्होंने भरपूर तरीके से उसको आगे बढ़ाया है। और अगर मैं आज बात करूं तो कामा विधानसभा एजुकेशन, हेल्थ, इरिगेशन और बिजली का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, भरतपुर ज़िले में मैं समझता हूं सबसे बेहतर स्थिति में है आज की तारीख में काम। और ये सारे काम, जिसमें से 80% 70% काम जो हैं वो कांग्रेस के कार्यकाल में हुए हैं और तैयब साहब और जाहिदा जी के कार्यकाल में हुए। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हर एक वादा करता है शिक्षा के क्षेत्र में, तो शिक्षा के क्षेत्र में जैसा मेवात पिछड़ा हुआ है, ऐसा हर कोई वादा करता है, तो आप क्या चाहते हैं कि क्या आपने डिलीवर किया है मेवात में शिक्षा को लेकर के? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में मेवात पिछड़ा, इसमें कोई दो राय नहीं। और उस पिछड़ेपन की सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे यहाँ ज़्यादातर पोस्ट जो हैं वो वैकेंट रहती हैं। और उसकी जो सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे यहाँ लोकल एम्प्लॉयमेंट नहीं है बच्चों में, लोकल पोटेंशियल नहीं है। अगर लोकल नहीं है तो बाहर के लोग यहाँ टीचिंग के एज एम्प्लॉय आते हैं सरकार के, और वो किसी न किसी तरीके से 2 4 6 8 महीने में यहाँ से चले जाते हैं। तो हमने कोशिश की है कि गर्ल एजुकेशन को एक प्राइम इम्पोर्टेंस दी जाए, और जाहिदा जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है गर्ल एजुकेशन का। तो गर्ल एजुकेशन में हमारे यहाँ 2 रेजिडेंशियल स्कूल उन्होंने मंजूर कराए हैं, जिनमें दोनों चालू हैं। दोनों में जो अल्टरनेटिव बिल्डिंग में काम जो बच्चे पढ़ रहे हैं, और उनकी नई बिल्डिंग एक एक की तो बहुत 80% बन चुकी, जो कंचनेर में है, और जो दूसरा स्कूल है जो नंदेरा में है, उसके टेंडर वगैरह हो गए और उसका काम शुरू हो गया है। तो ये दोनों रेजिडेंशियल स्कूल हैं और गर्ल एजुकेशन में ये मील का पत्थर साबित होंगे मेवात में। और सर, जिस तरीके से अभी कुछ हाल ही में जगत सिंह जी ने कामा में एक बयान दिया था, सो आप क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? देखिए, जगत सिंह के बारे में तो मैं इसलिए कुछ नहीं कहना चाहता कि एक तो वो ये समझता है कि अगर मैं बदतमीजी की भाषा से बात करूंगा तो लोग डर जाएंगे या लोग ये समझेंगे वाह जगत सिंह ने तो ये कह दिया। लेकिन पॉलिटिक्स में, पब्लिक लाइफ में अपनी बात को कहने का एक शालीन तरीका भी है। अगर कोई आदमी बदतमीजी से बोलता है तो लोग उसको गालियाँ ही बकते हैं बैक साइड में, वहाँ फ्रंट पे जाकर कुछ भी ना कहे। अभी वो काम आम आए थे तो बड़ा उल जलूल बातें कह गए। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, 2018 में क्यों भागे कामा से? वो सिटिंग एमएलए थे। कोई सिटिंग एमएलए अगर अपनी विधानसभा से चुनाव नहीं लड़ रहा तो उसका कोई तो कारण रहा होगा, और उसका कारण पब्लिक को भी पता है, हमको भी पता है कि जितने भ्रष्टाचार के गड्ढे उन्होंने कामा में खोदे और जिस तरह का उनका रवैया पब्लिक के साथ रहा और जिस तरह से उन्होंने जनप्रतिनिधियों को लूटा, उनका मुंह ही नहीं था चुनाव लड़ने का, इसलिए डर के मारे भाग गए हो। तो वो क्यों दबंगई दिखा रहे हैं भाई? तू तो खुद ही धूप के भाग गया, तू तो खुद पब्लिक के डर के भाग गया। तो वो किसका दबंग वो होता है जिसके साथ पब्लिक होती है। वो अभद्र भाषा से बोलने से दबंगई थोड़ी होती है। राजनीति में तो वो आदमी दबंग है जिसके साथ पब्लिक है। तो जगत सिंह तो खुद भगोड़ा है, वो क्यों दूसरों को वो भाषण दे रहा है, वो दूसरों को ज्ञान दे रहे हो।
सर यही पूछना चाहेंगे, जिस तरीके से मेवात ब्रज मेवात की एक नगरी है, तो इसमें सारी धर्मों के लोग यहाँ पे रहते हैं, तो क्या संदेश आप देना चाहेंगे इस क्षेत्र की जनता को? जिस मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी है कि मरहूम तैयब हुसैन साहब और अब जाहिदा जी, उन्होंने ब्रज मेवात की जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, जो यहाँ का धार्मिक प्यार है, उसको बराबर रखा है और आगे बढ़ाया है। और मुझे ये कहते हुए भी खुशी हो रही है कि कामा में जितने भी हिंदू तीर्थ हैं, हिंदू मंदिर हैं, हिंदू धर्म स्थल हैं, अगर उसमें किसी ने विकास कराया तो वो मरहूम चौधरी तैयब हुसैन थे और वर्तमान में जाहिदा जी हैं। यहाँ जितने भी हिंदू एमएलए रहे, उन्होंने 10% भी काम हिंदू उन धर्म स्थलों के लिए नहीं किया। इसलिए हमें फ़ख्र है इस बात का कि हम बीइंग ए मुस्लिम होते हुए भी हमने उस परंपरा को, उस भाईचारे को कायम रखा है और हमारे वहाँ के जितने भी लोकल हिंदू हैं वो इसको अप्रिशिएट भी करते हैं और वो ये मानते हैं कि वाकई ये लोग बिना किसी धार्मिक भेदभाव के विकास के काम करते हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। नमस्कार।